पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के फातेह का फैसला आज कजाफी स्टेडियम में होगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में रात 8 बजे मैदान लगेगा। हैदराबाद किंग्समैन अपने पहले ही इवेंट में फातेह कहलाने को तैयार। पेशावर ज़ल्मी 9 साल बाद फतह का ताज दोबारा सजाने को बेताब। फातेह टीम को $5 लाख और रनर्स अप को $2 लाख मिलेंगे। क्रिकेट दीवाने फाइनल मुकाबला देखने के लिए बेताब। सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक जश्न का माहौल। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हर कप्तान चाहता है ट्रॉफी उठाए, उनकी भी यही ख्वाहिश है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मॉर्नस लिबुशन कहते हैं कि टफ मैचेस खेलकर यहां तक पहुंचे, फाइनल में एतमाद के साथ खेलेंगे और ट्रॉफी जीतेंगे। PSL 11 को यादगार बनाने के लिए इख्तितामी तकरीब की तैयारी। गुलकार आतिफ असलम, अली असमत, आरिफ लोहार आवाज़ का जादू जगाएंगे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स भी परफॉर्म करेंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मैच से कबल इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दी गई। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। मोहसिन नकवी की शायकीन क्रिकेट को शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुँचने की हिदायत। पुलिस के इवेंट के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PSL फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की खिलाड़ियों और शायकीन के लिए बेहतरीन सहूलियात की हिदायत। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान से भी आगाह किया। मुल्क में कहीं बारिश, कहीं शदीद गर्मी। जनूबी इलाकों में सूरज के तेवर बदल गए। कराची में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरांवाला, पिंडी भट्टियाँ, कामुकी और समुंदरी में बादल बरसे। NDMA का बाला इलाकों में मजीद बारिशों का अलर्ट। गिलगित, दियामेर, अस्तौर, सवात, वादी नीलम और गिरदोनवाह में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। ईरान ने अमेरिका को तमाम महाजों पर जंग के खात्मे की तजावीज़ भेज दी। वाशिंगटन के 9 निकाती मंसूबे के जवाब में 14 निकाती तजावीज़ पेश। ईरानी मीडिया के मुताबिक नई तजावीज़ जंग के खात्मे के लिए रेड लाइन्स और रोड मैप मुतय्यन करती हैं। पैगाम मुतालिका रियासती इदारों की फैसला साजी और मंजूरी के बाद दिया गया। दोनों अतराफ से अदम जारियत की जमानत की तजवीज़, अमरीकी फ़ौज का मुकम्मल इनखला और समंदरी नाकाबंदी का खात्मा शामिल। मुंजमद ईरानी असासों की रिहाई और ईरान को जंग के मुआवजे की अदायगी की शराइत भी तजावीज़ का हिस्सा। इक़्तिसादी पाबंदियों और लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे की तजवीज़। आपनाए हुर्मस के इंतज़ाम के लिए नया तरीक़ाकार नई तजावीज़ का हिस्सा है। तेहरान की नई तजावीज़ का जल्द जायज़ा लूँगा। ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ये नहीं सोच सकता कि ईरानी तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। ईरान ने जो कुछ किया उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। तेहरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। मुझे ईरान से डील तजावीज़ से आगाह कर दिया गया है। मुसव्वदे के असल अल्फाज से जल्द आगाह किया जाएगा। कांग्रेस में डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन अरकान जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। अमेरिका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत है, जारहियत का डट कर मुकाबला करेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरानी फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। पासदारान इनकलाब का कहना है, अमेरिका ने दोबारा जारहियत की तो जवाब दर्दनाक होगा। जमीनी हमले की सूरत में ईरानी अफवाज दुश्मन के फौजियों की बड़ी तादाद को कैदी बनाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, आप नए हुर्मस के कंट्रोल से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हुर्मस ईरान का सबसे ताकतवर आलमी हथियार बन चुकी। समंदरी गुजरगाह बंद करके हमसाया ममालिक को अमेरिका से पाक मशरक़ वुस्ता का तोहफा देंगे। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी पर 2 अफराद को फांसी दे दी गई। ट्रंप का कज़ाकी से मुतालिक बयान बराह रास्त और संगीन एतराफ़ जुर्म है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमेरिका के सदर ने खुलेआम कहा कि अमेरिकी फ़ौज कज़ाकों का सा रवैया अपनाए हुए है। ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी। अमेरिकी सदर का बयान मुजरिमाना इक़दामात का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ है।
बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद करें। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसनी ने कहा, इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग से नहीं घबराते। तेहरान जंग के तसलसल का ख़्वाह नहीं, ख़तरा लाहक हुआ तो जंग लड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू का गुलाम और यरगमाल बना है। अमरीकी सहाफ़ी का ट्रंप से मुतालिक इंकशाफ। टकर कार्लसन, इसराइल अमरीका के बगैर अपना दिफा नहीं कर सकता। दुनिया में तेल और गैस का 5वां हिस्सा बंद कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं ये इंतहाई गलत इकदाम है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी ऑयल टैंकर मशरिक़ बईद पहुंच गया। मेरीन मॉनिटरिंग के मुताबिक ईरानी टैंकर ट्रैकिंग सिस्टम्स और अमरीकी निगरानी से बच निकला। नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी का VLCC 19 लाख बैरल खाम तेल ले जा रहा है। हैविज नामी जहाज पर तेल की मालियत $220 मिलियन है। जहाज ने AIS सिस्टम बंद कर दिया था। टैंकर लोम्बोक आबनाई के रास्ते रियाओ जज़ायर की तरफ बढ़ रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ईरान जंग से मुतालिक इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर बातचीत। अब्बास इराक़ची ने जंग के खात्मे के लिए स्ट्रेटेजिक काविशों से आगाह किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का सिफारती डायलॉग की हिमायत का इजहार। कहा, बातचीत ख़ित्ते में पायादार अमन और सलामती की तरफ ले जाएगी। अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ और जंगबंदी पर भी बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब का कहना है कि मुलाकात में ईरान अमरीका जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का मामला सर फहरिस्त होगा। दोनों मुल्कों के मजबूत और पायदार ताल्लुकात दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान 14 मई को बीजिंग में अहम मुलाकात शेड्यूल। मीटिंग में दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पांच चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद। चीनी वजारत तिजारत का कहना है अमरीकी पाबंदियां बैनुल अक़वामी कवानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इन कंपनियों पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। ईरानी तेल की तिजारत से मुंसलिक 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत। अमरीकी वजारत खजाना ने चीन की 5 ऑयल रिफाइनरीज पर अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदने का इल्जाम आयद करते हुए उन पर पाबंदी आयद की थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की पसरूर में मार्का हक के शहीद मोहम्मद कदीर के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात, शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। एहसन इकबाल ने कहा, कौम मार्का हक के शहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुनिया भर में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की धाक बिठाई। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। वतन अजीज पर जान निसार करने वाले शहदा कौम का फख्र है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन। दुनिया भर में सहाफ़ियों को ख़तरात और चैलेंजेस का सामना। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। सहाफ़त का किरदार कलीदी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्तनद और तासुब से पाक गैर जानिबदाराना ख़बरों की बरवक्त इशात व नशरियात ही असल सहाफ़त की असास है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, आज़ाद, खुद मुख्तार और ज़िम्मेदार मीडिया ही हकीकी सहाफ़ती ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी मौशरे का फ़ख्र हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा, मस्बत तनकीद हुकूमती इस्लाह का मौसर ज़रिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी सहाफ़ियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तरक्याती मंसूबों का मुआयना। रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध का नीपा पर पानी के रसाव और जमा होने के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का हुक्म। FWO कमांडर की साइट पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की नुमाइश से जेल चुरंगी तक 400 मीटर के हिस्से में सब ग्रेड की तैयारी का अमल तेज करने की हिदायत। पहलवान गोठ रोड बहाली और बेहतरी मंसूबे का भी मुआयना। हबीब यूनिवर्सिटी द रेस कोर्स रोड जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह का मुनव्वर चुरंगी अंडरपास का विजिट।
काम तेज करने की हिदायत।